कवि वो बड़ा नहीं होता जिसकी रचनाएं केवल उसके काल में ही सुनी और सुनाई जाएं। कवि महाकवि तब बनता है जब उसकी कविताएं कालजयी हों, अर्थात जितनी सत्य वो कल के परिप्रेक्ष्य में थीं उतनी ही सत्यता वो आज की परिस्थितियों में भी रखती हों। आज मैं एक ऐसे ही कवि की कालजयी रचना आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वो कवि थे राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, और आज की रचना का शीर्षक है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, मैं विवेक आप सभी का स्नेह चाहूँगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कविता पामरों में भी रोमांच भर लाने में समर्थ है। ये सत्य भी है और उत्तम भी। अंत में मैं श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की लेखनी को नमन करता हूँ। आप सभी का कविता को समय देने के लिए स्नेहिल धन्यवाद।